सेवकों को बुलाया, सुरक्षा के लिए सबको तैनात किया जो ईमानदार सेवक थे। अब प्रातःकाल राज्याभिषेक का सामान लेकर वो सिंहासन जो भरत के लिए सुनिश्चित की थी कैकेयी ने, वो सिंहासन साथ जा रही। चित्रकूट में राज्याभिषेक करूंगा और राम को वापस लाऊंगा। सब तीर्थों का जल और सामग्री राजा साहब। अरुंधति और अग्नि समारोह। महाराज महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति एक पालकी पर, माता बैठती हैं, गुरुवर बैठते हैं एक दूसरे में। माता कौशल्या के लिए जब पालकी आई तो माता कौशल्या कहती हैं, बहन कैकेयी के लिए पालकी कहाँ? आ जाएगी माँ, आप तो बैठो, आप तो चलो। बोले नहीं, पालकी आ जाने दो, कैकेयी को, बहन को बैठा लो। बहन क्या लोगे? अच्छा, आजकल अपने यहाँ जेठानी को भाभी कहते हैं, नहीं? लेकिन ये सही नहीं, गलत है। ये बात गलत है। वो भाभी नहीं होती, वो बहन होती, बड़ी बहन के समान। भाभी अलग है और बहन अलग है, क्योंकि वो पति की भाभी, ये बात तो ठीक है, लेकिन दो पतियों की जो पत्नियां हैं वो आपस में बहन होती, शास्त्र की दृष्टि से बड़ी बहन। और जो एक ही पति को दो तीन ब्याही जाती हैं, उनका तो फिर और भी ज्यादा है। तो बहन, पहले कैकेयी को पालकी में बैठाल के कौशल्या ने फिर अपना कदम रखा पालकी की ओर। उस समय देखने वालों के आंसू नहीं रुक सके और बार बार लोग ऐसे कह रहे थे कि राम मातु वस काहे न होए, राम मातु अस काहे न हो। आखिर तो ये राम की माता है ना। अगर इनका हृदय इतना विशाल ना होता, इनका विवेक जागृत ना होता, तो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा इनका पुत्र कैसे बनता? इनका पुत्र कैसे बनता? राम मातु अस काहे न, बरबस लोगों के मुख से निकल रहा। हमने कहा ना कि अपना व्यवहार ही शत्रु और मित्र बनाता है, अपना व्यवहार ही यश और अपयश दिलाता है। हम दोष दूसरों को देते हैं, कमियां अपने में होती। ये बात हमेशा ध्यान। हम में अगर कमी ना हो तो जल्दी जल्दी शत्रु मित्र नहीं बनेंगे, यश अपयश नहीं होगा। अब विचार करो आप, जिस कारण, जिस कैकेयी के कारण प्राण प्यारे राम को वनवास हुआ, जिसके कारण वैधव्य झेलना पड़ा, पति की मृत्यु हो गई, सारा समाज शोक में डूबा है, माँ कौशल्या उसको बहन कह करके पहले बैठाल के बैठ रही है। उदारता देखो, विवेक शक्ति देखो। चित्रकूट में भी जब कैकेयी को कोई भला बुरा कहा जाएगा, आगे सुनोगे, तो कौशल्या जी ने कहा, काहू दोष देव जन भूपत जियब मरण उर आनी, सोचिए सके निज निज हित हानि, कारा में विवश दुख सुख क्षति लाभ। वहां भी माँ ने वही कहा है, कारा में विवश दुख सुख क्षति लाभ। कर्म के अनुसार सब कुछ हो रहा है, किसी को दोष नहीं। अब तो आगे विचार करना है। चित्रकूट की बात, लोग तो आए हैं मातम मनाने के लिए, माता सुनैना मंडल आया है मातम मनाने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए। और माँ कौशल्या हाथ जोड़ के कह रही हैं सबसे, क्या इस बात को अब आप इसका पटाक्षेप कर दो, आगे की सोचो, कोई उपाय करो कि भरत के आंसू बंद हो जाए। माँ कौशल्या कहते, लखन राम सिय जाहि बन। जरा शब्दों पर ध्यान दो बाबू। लखन राम सिय जाहि बन, भल परिणाम न पोछ, और गहबर ही कह कौशला मोहि भरत कर सोच। राम लक्ष्मण सीता बन जाएं, ज्यादा मुझे सोच नहीं है। मेरे अंदर अगर पीड़ा है तो भरत के आंसुओं को देख करके पीड़ा है, जैसे तैसे भी भरत के आंसू पहुंचो, भरत को सुखी बना दो। ये कौशल्या जी का विवेक है हमारा। यूँ रामायण के अखंड पाठ कर लेना और नवाह कर लेना ये तो बहुत लोग जानते हैं, पर थोड़ा अंदर घुस के उनके रहस्यों पर विचार करो और फिर ये देखो कि हमारा जीवन कैसा है, उनका कैसा था, और वैसा हमारा जीवन होना चाहिए जैसा हम सुन रहे हैं।
सियावर भगवान की जय। भरत जी पैदल जा रहे हैं, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता वन में हैं। माता ने अपनी डोली रुकवाई, भरत को बुलवाया। भरत जी हाथ जोड़े आए, प्रणाम किया, माँ आज्ञा। बोले बेटा सवारी पर बैठ जाओ, अगर तुम पैदल चलोगे तो सारे अयोध्या वासी भी पैदल चलेंगे। और देख रहे हो सब सूखे पड़े, भोजन नहीं कर रहे, उपवास में हैं, रात दिन रो रहे हैं। ये पैदल चित्रकूट जाने योग्य नहीं है, इन्हें पीड़ा होगी, इनको सुख देने के लिए तुम सवारी पर जो आज्ञा मांग उसी समय घोड़े पर बैठे, रथ पर बैठे। भक्त में जिद नहीं होनी चाहिए, ज्ञानी के अंदर गांठ नहीं होनी चाहिए। अज्ञानी में गांठ होती है। जड़ और चेतन की जो गांठ है ना, अहंकार की जो गांठ है वो अज्ञान में होती है बाबू, ज्ञान में नहीं होती है। ज्ञान तो निर्ग्रंथि होता है, उसकी तो सारी गांठें खुले। भक्त में भी नम्रता, शालीनता। भरत ने ये नहीं कहा नहीं माँ मैं तो पैदल ही जाऊंगा, माँ ने कहा सवारी पर बैठ, जो आज्ञा जो आज्ञा। ऐसे पुत्र आज अगर हो तो माता पिता का हृदय कितना शीतल हो जाए। संस्कार बिगड़ गए। पहले घर घर में रामायण होती थी, लोग महाभारत पढ़ते थे, भागवत सुख सागर पढ़ते थे, संस्कार अच्छे बने हुए थे। अब तो टीवियों ने और ये उपन्यासों ने और सिनेमा ने सब कुछ पुरानी परंपराओं को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। सवारी पर बैठ गए, आगे चले। पहले दिन तमसा, दूसरे गोमती, संधिका, श्रृंगवेरपुर पहुंच रहे। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज है। निषाद को भगवान राम ने अपना सखा माना है, गले लगाया है। निषाद एक नीच जाति है, मछली वछली मारना, खाना, गंदे रूप में रहना, जंगली लोग। इनकी छाया छू जाए तो लोग जल सींचते थे, पुरानी परंपरा। उस निषाद राज को गुरुवर वशिष्ठ ने भी दूर से ही आशीर्वाद दिया है, लेकिन भरत ने कैसे गले लगाया ये सुनिए जरा। पहले तो निषाद राज को ऐसा लगा कि भरत राम को मारने जा रहे हैं। माता ने बनवासी बनाया है और बेटा सेना लेकर के मारने जा रहा है, क्योंकि राजनीति ये कहती है कि शत्रु को शेष नहीं छोड़ना चाहिए। ये 4-5 को शेष नहीं छोड़ना बाबू। मालूम है कौन कौन? सांप, पाप, अग्नि, रोग और शत्रु। इनको छोटा कभी नहीं करना। जिसने रोग को छोटा समझ के उपेक्षा की, उसकी जड़ें जम गई, फिर उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। सांप के छोटे बच्चे की उपेक्षा की, बड़ा होकर के खतरा पैदा करेगा। अग्नि थोड़ी सी भी है, उपेक्षा की, हवा चली, घर फूंक देगी। पाप थोड़ा सा भी है, खतरनाक है। और शत्रु थोड़ा हो तब भी खतरनाक। 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया पृथ्वीराज ने, ये सोच करके कि बाहर से आया हुआ थोड़ी सी सेना ये क्या बिगाड़े। वो कह देता था मैं आपकी गाय हूं। अब गाय कह दे तो तलवार कैसे चलाए। और 18वीं बार जब उसने पकड़ा तो पृथ्वीराज ने स्मरण दिलाया कि मैंने मोहम्मद तुमको 17 बार छोड़ा। उसका उत्तर क्या था? मैं हिंदुओं की तरह बेवकूफ नहीं हूं कि शत्रु को पकड़ के शेष छोड़ दिया जाए। आंख दिखाई पृथ्वीराज ने, हमारी हिंदू जाति को बेवकूफ कहते हो तुम? उसी समय आंखें निकलवा, आंखें निकलवा दोनों, जेल में डाल। वो तो शब्द वेदी बाण मां जानते थे ना, मारा था खींच करके उन्होंने मोहम्मद गौरी। कहानी तो पुरानी हो गई, अब तो पढ़ाई नहीं जाती, अब तो बस पुरानी बातें खत्म। शत्रु को शेष नहीं छोड़ना। तो निषाद राज सोचता है कि माँ ने बनवासी बनाया और बेटा मारने जा रहा है, शत्रु को शेष नहीं छोड़ा और अकंटक राज। निषाद राज कहता है भरत ने उचित नहीं किया, राम की शक्ति से परिचित नहीं है भरत, ऐसा लगता है
सकल सुरासुर जुरई, सारे देवता और राक्षस मिलकर भी समर में आ जाएं तो राम ही समर न जीतन हारा, राम से कोई जीत नहीं सकेगा। भरत तब कलंक अब जीवन हानि, कैकेयी ने वनवास दिया, कलंक लगा और अब तुम्हारे जीवन के लिए खतरा है। तत्काल सैनिकों को बुलाया, तैयार हो जाओ, दोनों हाथ मुद मुंह तक मोरे, हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, राम की सेवा करेंगे, विजयी हो जाएंगे तो सेवक कहलाएंगे। भरत न राजनीति उड़ानी, तब कलंक अब जीवन हानि। पहले कलंक, अब जीवन से हाथ धो बैठेंगे भरत। अपने सैनिकों से कहा, मित्रों तैयार हो जाओ, आज हम राम सेवक कहलाएंगे, मरे तो स्वर्ग जाएंगे और विजयी हुए तो राम के सेवक कहलाएंगे। गीता में भगवान साफ कहते हैं, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम और जित्वा भोक्ष्यसे महीम। ये सिद्धांत आज लुप्त होते जा रहे हैं। अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी आन बान शान के लिए, बहू बेटियों की लाज बचाते हुए, गाय की रक्षा करते अगर प्राण निकल जाएं तो करोड़ों जन्म के पाप धुल जाएंगे, सीधे स्वर्ग चले जाओ। आज हिंदू जाति में कायरता आ गई है, बुजदिल होते जा रहे हैं। एक व्यक्ति शस्त्र लेके आ जाए, सारे उठ के भाग जाए। दूसरे जात धर्म के लोग कहते हैं ये तो भेड़ बकरियां हैं, इनको काटने मारने में विलंब नहीं हो, क्योंकि आज हिंदू बिल्कुल शांत हो गया। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि हिंदुओं का खून बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो गया। एक सन्यासी हिमालय में बैठ के तप कर जो सिद्धि पाएगा, दूसरा व्यक्ति देश की रक्षा करते, धर्म की रक्षा करते हुए, अपनी आन बान शान के लिए, बहू बेटियों की लाज बचाने, गाय के प्राण बचाने के लिए अगर अपने प्राण दे देता है, उस योगी की गति मिलेगी, सीधे वैकुंठ जाएगा। मनु जी ने स्पष्ट लिखा है, द्वामिमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनौ, द्वामिमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राड योग युक्तस्य रणे चाभिमुखे हताय। मनुष्यवती दो व्यक्ति ही वैकुंठ जाते हैं, सूर्यमंडल का भेदन करके ऊपर वैकुंठ जाते हैं। ये सूर्यमंडल जो है वैकुंठ का दरवाजा है। वैकुंठ से लाइट सूर्य में आती है और सूर्य से लाइट बाहर आती है। जैसे सूर्य की लाइट चांद में पड़ के शीतल हो जाती है, यही तरह सूर्य से आने वाली परमात्मा की लाइट है जो व्यवहार में है। ज्योतिषा में पिता ज्योति तमस परमुच्यते, परमात्मा समग्र ज्योतियों की ज्योति है। सूर्य मंडल का भेदन करके दो ही व्यक्ति ऊपर जाते हैं। कौन? बोले परिव्राड योग युक्तस्य, परिव्राजक सन्यासी, अथवा रणे चाभिमुखे हता, जो युद्ध में अपने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने प्राण हथेली पर, अपने सिर हथेली पर लेके जो लड़ते हैं और मरे तो सीधे वैकुंठ जाते हैं। बोलो मनु जी के बाद गीता भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। धर्म में के लिए मरोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। करोड़ जन्म का पापी भी अगर किसी की रक्षा करते हुए मरता है तो सीधे वैकुंठ जाता है। टोली छोटी सी है निषाद राज की, उत्साह है बड़ा, सब सैनिक तैयार। निषाद राज ने कहा कि आज इज्जत का सवाल है, राम की सेवा में अपने को, अपने प्राणों की बाजी लगा देनी है, राम सेवक कहलाना। यहाँ एक बात और कही कि साधु समाज में जिसका उल्लेख ना हो और जो राम भक्ति में शामिल ना हुआ हो, वो तो अपनी माता रूपी वृक्ष की जवानी के लिए कुल्हाड़े के समान होता। या तो संत बनो या राम के सेवक बन जाओ। संत बनो समदृष्टि, या राम की सेवा के लिए हनुमान जी की तरह लग जाओ। कहते हैं पुत्र जो है ये माता की जवानी के लिए कुल्हाड़ा होता है। जैसे कुल्हाड़ा वृक्षों को काट दे, टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसी तरह बच्चे माता की सुंदरता को, जवानी को मिटा देते। ज्यादा संतानें जिनके होती हैं, समय से पहले ही वो माताएं वृद्ध नजर आने लगती हैं। 9 महीने तक गर्भ रखना, प्रसव की पीड़ा सहना, फिर 2, 2.5, 3 साल तक उसे गोद में लिए रहना। माँ कितना कष्ट उठाती है बच्चे के लिए। और बच्चा नालायक हो गया
तो बोले ये बच्चा माता की जवानी के लिए कुल्हाड़ा बन गया। जाय जियत जग सो मही भारू, जाय जियत जग सो मही भारू, जननी यौवन बिटप कुठारू, जननी यौवन बिटप कुठारू। माता की जवानी रूपी वृक्ष को काटने के लिए पुत्र कुल्हाड़ा होता है। माने बच्चों को पैदा करके पालते पालते माँ जवानी में बूढ़ी होने लगती है। बच्चे पैदा न हो तो 50-60 साल तक जवान नजर आए। अगर तूने पुत्र जना है तो ऐसा पुत्र जन जो देश की रक्षा के काम आए, जो संस्कृति की रक्षा के लिए काम आए, या ईश्वर के भजन के काम आए, या दान कर दानी कहलाए या शूरवीर कहलाए। जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर। नाही तो तू बांझ रहो, काई गवावे नूर, तू बंध्या रह जा। काहे को अपना नूर गंवाती है, अपनी सुंदरता क्यों बर्बाद करती है। पुत्र पुत्री के लिए माता अपनी सुंदरता नहीं देखती। भले मेरी सुंदरता नष्ट हो जाए पर मैं माँ बन जाऊं, मेरी गोद में पुत्र हो, बेटा हो, उसके लिए क्या क्या कष्ट सहती है। सुमित्रांबा ने साफ कहा था, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती रघुपति भगत जासु सुत होई, न तारु बांझ फल बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम। एक माँ रो रही थी, हमने कहा क्या बात है, क्यों दुखी हो गए, कोई संकट है? बोले महाराज नहीं, सब ठीक, पति ठीक है, परिवार ठीक है, बेटे भी 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, लेकिन पीड़ा इस बात की है कि वो भगवान को नहीं मानते। बेटे इस बात की मुझे पीड़ा है, न तर बांझ, तू बंध्या रह जा। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत वही माता पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी, जिसका बेटा भगवान का। नोट कमा लेना ये सब बहुत बड़े महत्व की बात है। जैसे युद्ध के बाजे बजना थे कि बाएं तरफ छींक हो गए, ये छींक का भी शकुन होता है। एक बूढ़े ने शकुन निकाल के बताया कि राम ही भरत मनावन जाही, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहे अस भी ग्रह नाही, एक वृद्ध ने कहा ये बाएं तरफ जो छींक हुई है ये शुभ है, बामे छिक्का शुभा बहा। बाएं तरफ छींक हो जाए तो अच्छी मानी जाए, सामने छींक हो जाए तो रोक रही है, मत जाओ। क्या ये सब लिखे हुए हैं शास्त्रों में, तो बैर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भरत राम को मनाने जा रहे हैं, इसलिए पहले जानकारी प्राप्त की जाए, अब फिर युद्ध किया है। बिल्कुल ठीक, बूढ़ा ठीक कहता है, युद्ध के बाजे बंद। जाओ तुम लोग गंगा किनारे खड़े हो जाओ, मैं जाता हूं मिलने के लिए। यदि मैं देखूंगा कि शत्रु भाव से जा रहे हैं, इशारा करूंगा, सारी नौकाएं पानी में डुबा देंगे, पार ही ना हो सके। और यदि मनाने जा रहे हैं तो मैं इशारा करूंगा, व्यवस्था में लग जाना। मछली, कंदमूल फल और मृग मांस, एक भेंट लेके चले। मछली तमोगुण, मृग मांस रजोगुण और कंदमूल फल सतोगुण। कंदमूल फल छुएंगे तो समझ लूंगा कि मनाने जा रहे हैं, नहीं, और मछली छुएंगे तो मारने जा रहे हैं, मृग छुएंगे तो फॉर्मेलिटी के रूप में जा रहे हैं। सब जब लेकर चले और पास में पहुंचे, निषाद राज ने गुरुवर वशिष्ठ को प्रणाम किया, क्योंकि आगे गुरुदेव चल रहे थे। दूर से प्रणाम किया, पहले छूटा छूट बहुत था ना, ध्यान होता था सब। दूर से प्रणाम किया वशिष्ठ को, और वशिष्ठ जी ने भी दूर ही से आशीर्वाद।
और वो उठ करके भरत की ओर चला। तो वशिष्ठ जी के मुख से निकला कि राम सखा आपको प्रणाम करने आ रहे। बस राम सखा शब्द सुनो और अब से कूद पड़ो। भरत चले निषाद की ओर, निषाद आगे बढ़ के फिर पीछे हटने लगे। उस समय तो बहुत छूता छूटते ना, छाया छू जाए तो पानी सींचते थे। तो थोड़ा पीछे हटा, अपना नाम बताया, अपनी जात बताई, अपना गांव बताया। आज तो लोग जात छुपा देते हैं, वो स्पष्ट बता रहा है मैं कौन हूं। दूर ही से प्रणाम। भारत को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, भारत के कान में तो वही शब्द गूंज रहे कि राम सखा है। अरे भाई, गटर का पानी तब तक गंदा है जब तक गंगा में नहीं मिला, जमुना में मिल गया फिर तो गंगा जल हो गया ना। है नीच होगा, लेकिन राम सखा मन गले लगा लिया। तो राम ने जिसे गले लगा लिया, अब वो पापी कैसे रहा, अब वो अछूत कैसे रहा? बोले करत दंडवत देखते ही ओ भरत लीन उरला, मनहु लखन सन भेंट भई, ओ प्रेम न हृदय समाय सिया। ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ, ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ पछताने लगे, मुझसे चूक हो गई, भरतबाजी मार गए। सचमुच में जिसको राम ने गले लगा लिया हो, पापी कैसे रह गया? अब दोबारा अगर निषाद मुझे प्रणाम करेगा तो मैं भी इसको गले लगा करके अपनी भूल सुधार लूंगा। सियावर भगवान की जय। और चित्रकूट में जब निषाद राज प्रणाम करेगा तो महर्षि वशिष्ठ ने कैसे उठाया है जमीन से, उसको गले लगाया। साधु समाज न जाकर लेखा, और राम भगत में जा सुन रेखा। जाए जियत जग सो मही भारो, और जननी यौवन बेटा को कुठारो। बड़ी सुंदर बात है। या तो साधु समाज में तुम्हारी गिनती होने लगे, या राम भक्तों में तुम्हारा लोग स्मरण करने लगे, तब तो जीवन सफल है। अन्यथा तुम पृथ्वी के भार हो, जग सो मही भारो। ये पृथ्वी दुखी होकर कहती है, ये विशाल पर्वत, ये विशाल समुद्र मुझे इतना दुख नहीं देते जितने पापी लोग मुझे दुख दिया कर। भार मालूम पड़ो। किसी भी एक में अपना नाम लिखा लो। साधु समाज न जाकर लेखा, साधु समाज न जाकर लेखा। राम भगत माजा सुन रेखा, राम भगत माजा सुन रेखा। न्याय जियत जग सो मही भारो, न्याय जियत जग सो मही भारो। जननी यौवन बिटप कुठारो, जननी यौवन विकट कुठारो। जननी यौवन बिटप कुठारो। वो व्यक्ति अपनी माता के जवानी रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ा बन जाता है। वो पृथ्वी का भार है। साधु समाज में जिसकी गिनती न हो, राम भक्त में जिसका स्मरण न हो। या तो साधु बनो, या भगत बनो, सेवक बनो, जो सबको प्रभु का रूप मान करके समाज की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, दीनहीन गरीब अनाश्रितों की सेवा करते हैं, अनाथों की, वो राम भक्त कहलाते। और जो निरंतर भगवत चिंतन में डूब जाया करते हैं, संसार के राग द्वेष से ऊपर उठकर, वो साधु। जो अपनी इंद्रियों को साध ले, मोड़ ले, विषयों से इंद्रियों को मोड़ना और मन को ईश्वर से जोड़ना, ये साधुता का लक्षण होता है।
और सबको प्रभु का रूप मानकर उनकी सेवा करना, धर्म के लिए तैयार रहना और राम भगत है। हम बार बार कहा करते हैं कि हनुमंत लाल जी माला लिए कहीं नजर नहीं आते मंदिरों में, ज्यादातर गदा लिए ही नजर आते हैं। तो माला भजन का प्रतीक है और गदा सेवा का प्रतीक है। हनुमंत लाल जी सेवा कार्य करते हैं, यद्यपि वे ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, ज्ञानियों में की अंतिम अग्रम पंक्ति में उनका नाम है हनुमान जी का, पर उन्हें सेवा अच्छी लगती है। सेवा भजन से कम नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एकांत जंगल में बैठ जाओ या माला लेके घर में बैठ जाओ यही भजन है। ये तो है, लेकिन सेवा करने से दिल बड़े जल्दी शुद्ध होता है। ये आप ध्यान रखो। आप भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, तो भगवान के यहाँ पोछा झाड़ू नहीं लग रहा, वो तुम्हारे दिल में पोछा झाड़ू लग रहा है। तुम्हारे पाप उससे धुल रहे हैं, साफ होते चले जाते। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। सेवा धर्म परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए भागवत में भी कहा गया है कि सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। एक तो सेवा करो और दूसरे कथा सुनो। कथा जरूर सुनो, नहीं कथा सुने बिना तुम्हारा असली रूप क्या था ये समझ में नहीं आएगा। कथा है ना भाई, मतलब तुम क्या थे और क्या हो गए। जब कथा सुनोगे तो पता लगेगा कि तुम्हारा असली रूप क्या था। इसलिए कथा। जो व्यक्ति भूलता है वो भटकता है, और जो भटकता है वो दुखी होता है। क्या समझा? अगर आप दुखी हैं तो भूले भटके इंसान हो आप तो। और आप कहते हो कि हम पूर्ण सुखी हैं, परम शांति है, परमानंद है, तो आपका रास्ता ठीक है दोस्तों। भूलेगा तो भटकेगा, रास्ता भूल गया तो भटकेगा नहीं वो। और जब भटकेगा तो सुखी होगा कि दुखी होगा। आज समाज सुखी है कि दुखी है? दुखी है। क्यों है? इसलिए कि भटक गया है। अरे भाई, जाना तुम्हें कलकत्ते था, तुम बैठ गए मुंबई वाली ट्रेन में, भटकोगे कि नहीं? दुखी होगे कि नहीं होगे? सेवा करना या भजन करना, बस यही रास्ता ठीक है बिल्कुल। और अगर इससे तुम हट गए तो भटक जाओगे। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। कथा रस नित्य पीते रहो। कथा रस है, अमृत है बाबा। और परिवार में ज्यादा मोह है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, तुम्हारा हट नहीं रहा, तुम कथा सुनना शुरू करो, कुछ समय बाद मन हटना शुरू हो जाए, अगर ध्यान से सुनोगे तो। मोह की निवृत्ति के लिए कथा सबसे श्रेष्ठ है। जैसे पूर्ण अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, इसी तरह मोह निवृत्ति के लिए भगवत कथा बहुत जरूरी है। बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। और मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। अनुराग से प्रभु की प्राप्ति होती है, प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं। आग जग मैं सब रहित विरागी, आग जग मैं सब रहित विरागी। प्रेम से प्रभु प्रकट है जिमियागी, प्रेम से प्रभु प्रकट है जिमियागी। अग्नि को प्रकट करना है तो मंथन करो, दूर से माखन प्रकट करना है तो मंथन करो, और परमात्मा को प्राप्त करना है तो चिंतन करो।
चिंतन तभी होगा जब पहले प्यार हो जाएगा। जिससे प्यार होता है उसका चिंतन होता है, और जब चिंतन होगा तो परमात्मा मिल जाएगा। चिंतन बड़ी ऊंची वस्तु है। चिंतन से चिंता नहीं रहती। चिंतन शब्द का अर्थ ही है चिंतन इति चिंतन। देखो शब्द ही अर्थ प्रकट कर रहा है। चिंता न इति चिंतन। जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करेगा उसके जीवन में चिंता नहीं रहेगी। अब कहा गया कमरे में अंधकार है, भाई प्रकाश ले आओ, अंधकार भागेगा। अब तुम प्रकाश ला नहीं रहे और खड़े रो रहे हो कि हम घबरा रहे हैं, भटक रहे हैं, वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही। भाई जब कहा जा रहा है कि प्रकाश लाओगे तो अंधकार मिटेगा, अब तुम फुल स्पीड में पंखा चला रहे हो कि अंधकार भाग जाए, तलवार उठाकर काट रहे हो कि ये भाग जाए। क्या पानी लेकर धुलाई शुरू कर दी कमरे की कि अंधकार भाग जाए। बाबा अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय है कि तुम प्रकाश ले आओ। तुम तलवार से काटोगे अंधकार कटेगा नहीं। पानी से धोओगे तो धुलेगा नहीं। हवा से उड़ाना चाहोगे उड़ेगा नहीं। रात भर गुरु मंत्र गायत्री मंत्र जपते रहो जाएगा नहीं। क्योंकि अंधकार को मिटाने का मात्र एक ही उपाय है, वो है प्रकाश। आप प्रकाश ले आओ, अंधकार गायब हो जाए। इसी तरह परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। अगर तुम्हें बुद्धि है तो तुम इस बात को निश्चित कर लो, समझ लो कि ईश्वर को केवल प्रेम प्रिय है, वस्तु नहीं, विद्वत्ता नहीं, लच्छेदार भाषण नहीं, क्या लच्छेदार कविताएं और गीत नहीं। ईश्वर को केवल प्रेम चाहिए। परमात्मा प्रेम का भूखा है। हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे। वो कहते जब जीव ईश्वर से विलग हुआ तो ईश्वर ने जीव को दे दिया प्रेम और स्वयं के पास रखी पूर्णता। माने ईश्वर पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पर छलकता हुआ प्यार जीव को दे दिया। छलकता हुआ प्यार जीव के ईश्वर के पास नहीं है। वो तो समाधि वाला प्यार है, अपने में डूबे रहो। क्या समझा? और जीव को दे दिया भगवान ने छलकता हुआ प्यार। भाई देखो, अगर स्त्री की आवश्यकताएं स्वयं पूरी हो जाएं तो अपने माँ बाप छोड़ के ससुराल क्यों जाएगी? और पुरुष की अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण हो जाएं तो फिर वो स्त्री क्यों ले आएगा घर? बंधन में क्यों बंधेगा? उसके इशारे पर क्यों नाचेगा? एक कमी पुरुष में है, दूसरी कमी स्त्री में है, इसलिए परस्पर में प्यार हो जाता है। तो ईश्वर में पूर्णता है पर प्रेम की कमी, और जीव के अंदर प्रेम तो है लेकिन पूर्णता नहीं। भगवान कहते हैं कि तू मेरी ओर आ, तेरा प्यार पा करके मैं धन्य हो जाऊंगा, और मेरी पूर्णता पाके तू धन्य हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएंगे। इसलिए तू प्रेम लेके आ मेरे पास। पदार्थ तो व्यवहारिक बात है, असली में प्यार लेके आओ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। साधु बनो या सेवक बनो, सेवा करो। कई लोगों को हमने देखा, उनको सेवा करने में आनंद आता है। कहते हैं हमें कुछ काम बताओ, हमें काम बताओ।
और भगवान कृष्ण ने भी ये समाज को शिक्षा दी, प्रेरणा दी, सेवा करो। धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ हो रहा था, भगवान कृष्ण बोले हमारे लिए सेवा, हरे नाथ आपसे सेवा, आपके तत्वावधान में, आपके सानिध्य में, आपकी अध्यक्षता में हमारा कारण पूर्ण होगा। आप तो यहाँ विराजिए, बस कोई काम नहीं। तो भगवान ने कहा हम जा रहे हैं द्वारिका में, यज्ञ पूर्ण हो जाए तो फिर हम आ जाएंगे। प्रभु फिर यज्ञ कैसे होगा आपके बिना? बोले अगर हमारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता तो हमारी भी तो मानो ना। फिर हमें अध्यक्ष बना रहे और बात मान नहीं रहे, क्या प्रभु? बोले मुझको सेवा दो, सेवा। अगर यज्ञ में सेवा करने को मिलेगी तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अब पांडव बड़े असमंजस में थे, भगवान को हम क्या सेवा दें? अंत में पांडवों ने कहा प्रभु फिर आपको जो अच्छा लगे वही सेवा आप ले लीजिए। भगवान ने कहा तो जितने ब्राह्मण आएंगे मैं सबके चरण धोऊंगा और भोजन करके उठाएंगे तो सबकी पत्तल उठाऊंगा। वृंदावन अगर आप लोग ये स्वीकार करते हो तो मैं रहूंगा यज्ञ में, नहीं तो मैं जाता हूं। क्या यहाँ की अच्छी परंपरा है, किसी से मांगते नहीं। इतना बड़ा यज्ञ करते हैं पर रसीद लेके किसी के दुकान मकान पर नहीं जाते, ऐसा हमने सुना है। क्या ये अच्छी बात है। और लोग अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, देते जाते हैं और कार्यक्रम चल रहे हैं। क्योंकि अगर देते ना होते तो 15 वर्षों से लगातार इतना विशाल यज्ञ कैसे होता? बिन मांगे जो मिलता है वो अमृत है, और मांगने पर मिले तो दूर है, और झीना झपटी से मिले तो खून है, पानी है। भगवान कृष्ण, अब देखो एक बात और लिखी महाभारत में, 1 लाख ब्राह्मण जब भोजन कर जाते थे तो एक बार घंटा बजाया जाता था जोरों से, ताकि मालूम हो जाए कि 1 लाख ब्राह्मण भोजन। ऐसे दिन में 20 बार घंटे बजते थे। खुला लंगर था, आओ खाओ। उन दिनों ब्राह्मण बहुत थे। सतयुग में ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे, बहुत थोड़े से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। त्रेता युग आया तो फिर क्षत्रिय ज्यादा हो गए, फिर वैश्य शूद्र कम। द्वापर आया तो वैश्य अधिक हो गए, और कलयुग आया तो शूद्र अधिक। अब तुम्हें 200-500 ब्राह्मण भोजन कराना हो, नहीं मिले। और वो समय था पांडवों के समय, 1 लाख ब्राह्मण के बाद 1 बार घंटा बजता है, 20 बार बजता। शुद्ध सात्विक ब्राह्मण मिलते थे। और गणेश पुराण में एक बात हमको बहुत अच्छी मिली, और हम ब्राह्मणों को इस बारे में सोचने के लिए मजबूर किया करते हैं कि तुम सोचो। राधा रानी ने गणेशोपासना की है गणेश पुराण के आधार पर, कि मुझे सदा सदा श्याम सुंदर मिले रहे, बीच में आने वाले विघ्नों को आप निवारण करते रहो गणेश भगवान। बहुत सारी सामग्री एकत्र की, जैसे अन्नकूट लगाया जाता ना, ऐसे भर दिया पूरा मंदिर प्रांगण। वहाँ राधा रानी ने सानाम से गणेश भगवान की विधिवत पूजा करी, और जब ध्यान और जब शुरू किया तो गणपति भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गणपति भगवान की। भगवती ने स्तुति की और भगवान गणेश बोले, क्या बोले? ये ब्राह्मणों को सुनने और समझने की बात है। गणेश भगवान ने कहा, देवी वृषभानुसुते, ये जो सामान तुमने एकत्र किया, भोग लगाया है ना, ये सारा का सारा ब्राह्मणों को खिला दो, मेरा पेट भर जाएगा। ब्राह्मणों को खिलाऊं और आपका पेट भर जाए? बोले हाँ। अब देखिए कितना अच्छा श्लोक है। ब्राह्मणानां मुखम राधे, ब्राह्मणानां मुखम राधे, देवानां मुख उच्यते, विप्रभुक्तस्तु यद्द्रव्यं प्राप्नुवन्त्येह देवता। राधे, ब्राह्मणों का जो मुख होता है, देवताओं के 2 मुख हैं, अग्नि और ब्राह्मण।
जो हवन किया जाए वो, और जो ब्राह्मणों को खिलाया जाए वो, सीधे देवताओं को प्राप्त हुआ जाता है। इसलिए तुम ये सब ब्राह्मणों को खिला दो तो मुझे प्राप्त हो जाए। अब ब्राह्मणों को ये सोचना चाहिए कि ब्राह्मणों का खाया हुआ अगर देवताओं को मिलता है तो ब्राह्मणों को अपना मुख और जीवन कितना पवित्र रखना चाहिए, ये हम कहने जा रहे हैं। क्या अब तुम सारा दिन मुख में तंबाकू भरे रहो, तुम सारा दिन बीड़ी और सिगरेट पीते रहो, तुम प्याज और लहसुन खाते रहो, अब फिर तुम्हारे मुंह का खाया देवताओं के पास पहुंच जाए, संभव है क्या? जब तुम्हारा जूठा देवता खा रहे हैं तो तुम्हें अपना जीवन इतना पवित्र रखना चाहिए कि तुम्हारा खाया हुआ सीधा देवताओं के पास पहुंच जाए। तो आजकल के ब्राह्मण तो महाराज होटल पंथी, बोतल पंथी होते जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं खूब। नहीं, जजमानों के यहाँ जाते हैं तो वैष्णव बन जाते हैं, और होटल में जाते हैं तो मीट और शराब भी पी लेते हैं, खा लेते हैं। अभी कहीं हमने कोई लेख पढ़ा था कि कोई ब्राह्मण आए किसी के घर, वैश्य था या क्या था, तो बोले महाराज भोजन कर लो। बोले नहीं नहीं, हम तो स्वयं बनाया खाते हैं, भोजन नहीं करेंगे, फल फ्रूट हमको दूध। बोले बहुत पवित्रता से बनाया है, मेरी पत्नी बड़ी वैष्णव है, शुद्धता से बनाती है, आप ले। नहीं नहीं नहीं, हम दूसरे दूध फल लेके चले गए, और फिर होटल में गए तो मेज पर बैठ के शराब भी मंगा ली और जो लटर पटर खाना पीना वहाँ का, और शुरू किया संयोग की बात कि वो व्यक्ति वहाँ पहुँच गए। कौन? जिसके घर पंडित जी कहते थे हम वैष्णव हैं, हम अपने हाथ का पकाया खाते हैं, और अभी हम जल्दी में हैं, नहीं खा पाएंगे। तो वो भी आए हुए थे उसी खाने पीने के लिए, कहते थे वैष्णव हैं, लेकिन वो भी आ गए। तो आज ये स्थिति बड़ी विचित्र है। आज का ब्राह्मण अपने धर्म कर्म को छोड़ता जा रहा। एक ब्राह्मण ज्यादा शराब पी रहा था, किसी ने कहा भैया तुम्हारे माता पिता दादा तो बड़े सात्विक ब्राह्मण थे, तुम शराब पीने लगे और इतनी ज्यादा पीते हो। बोले वो बाप दादों ने नहीं पिया ना, तो वो कोटा जमा हो गया, इसलिए ज्यादा पी के पूरा कर रहा हूँ। देखो ऐसा होता है। और एक बात और ध्यान देनी है आपको कि जड़ में जब नुक्स आता है तभी पेड़ सूखता है, जड़ सूखेगी तो पेड़ सूखेगी। तो समाज की जड़ ब्राह्मण है, साधु और ब्राह्मण। अगर साधु सही अर्थों में साधना कर रहा हो और ब्राह्मण अपने धर्म और कर्म का ठीक पालन करता रहे तो समाज में जल्दी अव्यवस्था नहीं हो सकती है, समाज व्यवस्थित हो जाएगा। राजा को धर्मशील होना चाहिए, ये भरत चरित्र का सिद्धांत है। कहाँ स्वभाव साच पतियाहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। राजा को धर्मशील होना चाहिए, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि काल के अनुसार राजा बनते हैं कि राजा के अनुसार काल होता है। तो भीष्म पितामह ने इसका उत्तर दिया कि रागे धर्मिणी धर्मिष्ठा, पापे पापा समय समा, राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। और कालस्य कारणम राजा, राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत। राजा कालस्य कारण, ये बहुत बढ़िया श्लोक। समय के आधार पर राजा होते हैं कि राजा के आधार पर समय का निर्माण होता है, ये तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए युधिष्ठिर। राजा के अनुसार समय का निर्माण होता है। अगर राजा धार्मिक सत्यसंध जितेंद्री होगा तो कलयुग में भी सतयुग आ सकता है, और अगर राजा पापी होगा तो सतयुग त्रेता में भी कलयुग आ जाएगा। इसलिए रावण त्रेता में आया था, वहां कलयुग आ गया था। और जब रावण को मार के राम ने राज्य शुरू किया तो त्रेता में सतयुग आ गया था। यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए मूल जो है वो साधु ब्राह्मण और हमारे देश के कर्णधार हैं।
अगर समाज बिखर रहा है, बिगड़ रहा है, इसमें दोषी हमारे देश के साधु, ब्राह्मण और नेता हैं। यदि ये समझ जाएं, सही ढंग से इनकी साधुता चले। आज देखो साधु कैसे लड़ रहे हैं कोर्टों में जा करके, समाज पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। साधु की साधुता ठीक हो और ब्राह्मण अपने धर्म कर्म का ठीक पालन कर रहा हो, उससे समाज में व्यवस्था बनती है। तो साधु समाज न जाकर लेखा, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महाजा सुन रेखा, राम भगत राजा सुन रेखा, जाय जियत जग सो मही भारू, जाय जियत जग सो मही दारू, जननी यौवन बिटप कुठारो, जननी यौवन। टिकट जुठारू। राम भगत, देखो आज राम के लिए मरने को तैयार था निषाद राज। अयोध्या की ओर से जो सेना जा रही थी भरत के साथ, विशाल थी। वाल्मीकि रामायण में सेना का वर्णन है, कितने हजार हाथी थे, कितने रथ थे, कितने घुड़सवार थे, कितने पैदल थे, कई लाख की संख्या। और निषाद राज के पास थोड़ी सी टुकड़ी है सेना की, असह्य, पर युद्ध के लिए तैयार हो गई। मरने से नहीं डरना, मिलिट्री को यही शिक्षा दी जाती, खूब खाओ पियो ऐश करो, लेकिन युद्ध में मरने के लिए हमेशा तैयार। और मरोगे तो घाटे में नहीं रहोगे तुम। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम और जित्वा भोक्ष्यसे महीम। अगर मर गए तो सीधे जाओगे ऊपर। इसलिए क्षत्रिय चाहता था कि मेरी मृत्यु या तो रण में हो या वन में हो, वृंदावन हो। अब तो क्षत्रिय रहे नहीं महाराज, व्यापार करते करते वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। ब्राह्मण भी नीचे आते आते, ब्राह्मण सतयुग में ज्यादा थे, जिनसे कुछ गलत कर्म होते गए वो त्रेता में क्षत्रियों की पंक्ति में आ गए, और गलत किया तो वैश्यों की पंक्ति में आ गए, और ज्यादा गलत किया तो सतयुग से कलयुग आते 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 शूद्रों की संख्या बहुत हो गई, ब्राह्मणों की कम हो गई, क्षत्रियों की भी कम, वैश्य भी कम हो गए। क्रम चला आ रहा है ऐसा। अष्टो, एक बात यहां और ध्यान देने की है कि वो शिष्य गुरु का भक्त नहीं है अगर उसमें गुरु के लक्षण प्रकट न हो जाए तो। यह बात भी ध्यान देना है। वो भगवान का भक्त नहीं है अगर भगवदीय दिव्य गुण उसके शरीर में प्रकट न हो जाए। भगवत चिंतन करते 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 भक्त भगवान का स्वरूप बनने लगता है। ये समझना, आपको समझाते हैं अभी। और शिष्य गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धावान होगा तो थोड़े समय बाद उसके अंदर गुरु की झलक नजर आने लगी। ये निषाद राज लक्ष्मण का चेला है, और देखो यहां जो देखेंगे सब लक्ष्मण के रूप में देखते हैं। कैसे? निषाद राज का शिष्य कैसे हुआ? जब रात्रि में भगवान राम भगवती जानकी कुश की चटाई पर पड़े हुए थे तो निषाद राज को बड़ी पीड़ा हुई और वो कैकेयी को कट वचन कहने लगा। कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दे। जब कैकेयी को कट वचन कहा निषाद राज ने तो लक्ष्मण तो जाग ही रहे थे। लक्ष्मण 14 वर्ष न खाए न सोए और नहीं पत्नी को देखा, रात रात जागते रहे। और इसी तरह 14 वर्ष भरत भी नहीं सोए, अयोध्या में रहते हुए। तो लक्ष्मण ने फिर निषाद राज को उपदेश दिया है। वो लक्ष्मण गीता के नाम से रामायण में प्रसिद्ध है, और ये सिद्ध किया है उपदेश देके कि संसार तो स्वप्न है, यहाँ की घटनाओं का आत्मा से और ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, और राम मनुष्य नहीं है,
ये तो परम पिता परमात्मा जगदीश्वर हैं, ये नर लीला करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतरित हो गए। लंबी बात है नहीं, ये चौपाई लक्ष्मण ने कही थी। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, योग वियोग भोग भल मंदा, वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा, हित अनिहित माध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लग जग जालो, जन्म मरण जहाँ लगे ना जालू। उन्होंने कहा मोह मूल परमार्थ नहीं, ये केवल मोह के ही जड़ है, परमार्थता कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न की घटनाओं का जागृत के शरीर से कोई संबंध नहीं है। मान लिया जाए स्वप्न में किसी को दिखा के मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, तो क्या जागने के बाद हाथ पैर टूटे होंगे उसके? हाँ? सपने हो ही भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, जागे हानि न लाभ तिमी प्रपंच जिए जो है। सपने में कंगाल करोड़पति हो जाए और अरबपति कंगाल हो जाए, पर जागने के बाद ना कंगाल करोड़पति के रूप में मिलेगा और ना अरबपति कंगाल होगा, क्योंकि स्वप्न की घटनाओं से जागृत के शरीर का कोई खास संबंध नहीं है। इसी तरह जागृत के शरीर में जो घटनाएं घटती हैं निषादराज, उनका आत्म तत्व से कोई संबंध नहीं है। मोह निशा सब सोवनिहारा, सब सोवनिहारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में ये समाज सोया हुआ। अच्छा सज्जनों देवियों, ये बताओ, जब रात्रि में हमें आपको स्वप्न दिखता है तो वो मिथ्या भासता है कि सत्य भासता है? बोलो, सत्य भासता है। सत्य होता है क्या? सत्य होता नहीं, सत्य भासता। उसके मिथ्यात्व का प्रबोध कब होता है? हाँ, जब आंख खुल जाती, ठीक है ना। इसी तरह जागृत अवस्था भी स्वप्न की तरह ही मिथ्या है, लेकिन सत्य की तरह क्यों भास रही है? क्योंकि अभी ज्ञान नेत्र बंद पड़ा है, वो खुला नहीं है। जिस दिन ज्ञान नेत्र खुल जाएगा उस दिन आपको जागृत अवस्था भी स्वप्न की तरह भासने लगी। फिर यहाँ कोई किसी का अपना नजर नहीं आएगा, सब स्वप्न हो जाएगा। तो वो ज्ञान की आंख कैसे खुलेगी? गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, ईश्वर कृपा से। भजन करते करते, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा रखते रखते, ईश्वर का चिंतन करते करते आंख अपने आप खुल जाती है। जैसे गर्भ में बच्चा आया है, अब माता 9 महीने तक संभल के रहती है, और जब बच्चा पूर्ण हो जाता है, बाहर के क्लाइमेट में अपने को मिक्सअप कर सकता है, बाहर के वायुमंडल को, सर्दी गर्मी को सह सकता है, तो प्रकृति अपने आप उसको बाहर ले आती है। नहीं, माता बाहर नहीं लाती है, प्रकृति अपने आप लाती है। और जब तक बच्चा बाहर के सर्दी गर्मी सहने लायक नहीं हुआ, तब तक उसको अंदर ही रखती है, वहां के अंदर सुरक्षित रहता है। पूर्ण हुआ, प्रकृति बाहर ले आती है। इसी तरह से भजन करते 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 जब तुम्हारी पूर्णता होगी, गुरु के प्रति श्रद्धा और गोविंद के प्रति श्रद्धा तुम्हारी अटूट होगी, तो थोड़े समय बाद पूर्णता होते ही तुम्हारी ज्ञान की आंख अपने आप खुल जाएगी, और जैसे खुलेगी संसार स्वप्न की तरह भासने लगेगा। सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए साधना करते रहो, शास्त्र और गुरु के बताए मार्ग पर बराबर चले चलो, मुड़ना नहीं। एक बड़े परिवार की लड़की, ड्राइवर उसको ले जाता था कॉलेज, प्यार हो गया रास्ते में। अब लड़की बोली मैं तो आपके साथ ही चलूं। उसने कहा तुम करोड़पति की बेटी और मैं गरीब ड्राइवर, चटाई पर सोना पड़ेगा। बोले सो लूंगा। मोटे कपड़े पहनने होंगे वहां तो मोटी धोती मिलेगी मेरी। बोले पहन लो।
सूखी रोटी खाने को मिलेगी, खा लो, माने में सब कुछ सहोगे, छोड़ नहीं सकते। अब फिर वो उसी के साथ चली, मिली थी हमको। देखो एक संसार का प्यार, हाँ, जिस प्यार में बाद में पछताना पड़ता है, वो लड़की बाद में रो रही थी। तो नए नए प्यार का जोश होता है, बाद में तो संसार का प्यार इतना पागल बना देता है कि करोड़ोंपति घर की लड़की ड्राइवर के साथ चली जाती है। अगर हमारे जीवन में ईश्वर का प्यार ऐसा जाग जाए तो क्या हम दुनिया को छोड़ के ईश्वर के नहीं बन सकते क्या? पर प्यार जागे तब तो। कल आत्मानंद जी सुना रहे थे कि फोन आते हैं कि हम आना चाहते हैं, आया कोई नहीं। ये तो जब बेटे से खटपट हो जाती है या पत्नी से खटपट होती है या बहू कुछ कह देती है तो थोड़ा बैराग जागता है, तो फोन कर दिया आत्मानंद जी हम आ रहे हैं, और जहां उन्होंने प्यार से बात की वो बैराग जो था फिर राग के रूप में बदल जाता, फिर घर के घर में बैठे रह जाते हैं। नहीं आ रही बात समझ? ये स्वाभाविक वैराग्य नहीं है इनका, ये तो घर की विषम परिस्थिति। एक सज्जन ही दिल्ली में हमें मिले, बोले महाराज एक कमरा दे दीजिए अपने आश्रम में हरिद्वार में। क्यों? बोले मेरी पत्नी कहती घर से निकल जा, और मेरे बेटे भी कहते हैं तुमको घर में नहीं रहना। तो हमने कहा कितने दिन रहोगे? बोले जब वो बुलाने आएंगे तो लौट आऊंगा, तब तक के लिए दे दीजिए। हरी लाल की जय। अभी वो घर में नहीं घुसने दे रही, खाने को नहीं देती, और बार बार कहती चले जाओ तुम यहाँ से, और बच्चे भी उसी के पक्ष में। तो तब तक के लिए कमरा दे दीजिए जब तक वो बुलाते नहीं, बुलाएंगे तो। अब बोलो मूर्खता की हद है कि नहीं? हाँ? ये वैराग नहीं कहलाता कि पत्नी का प्यार, कि पुत्र का प्यार तुम्हें फिर घर की ओर खींच ले। कच्चा वैराग था वो, परिस्थिति बस वैराग हुआ। तो सच्चा वैराग तो वही है। अपने उपनिषदों में एक चर्चा आती है कि मृते देहे यथा जीवं सुखम दुखम न विन्दते। क्या प्रबल वैराग्य! उदाहरण कितना जबरदस्त है, सुनो। जवान स्त्री का पति मरा, डेड बॉडी पड़ी है, और वो पत्नी पति के चरणों में लौट करके तड़फ रही है, छाती पीट रही है,